हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से करने के लिए उसमें जो बेसिक चीज़ें होती है उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। उस पर पहले से 2 वीडियो जो है वो यूट्यूब पे बनी हुई है। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जो आपको उन दोनों बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 2 वीडियो है उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो जैसे कि जनरली कोई भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ओके वो बनाना आना जो है वो ज़रूरी होता है। और उनमें जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वगैरह जो ये कार्बन होते हैं, ठीक है, और मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो चतुर्थक कार्बन क्या होते हैं, और प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, टर्सरी हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी आज जो है हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक पूरा फ्लो में चलाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें बेसिकली कौन से कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें बेसिकली जो है वो कोवलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी बंध जो होता है वो पाया जाता है। ध्यान रखना, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें जो बंध होता है परमाणुओं के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है सहसंयोजी बंध। कार्बनिक यौगिकों में जो बंध मतलब कंपाउंड होते हैं ना, उसके अंदर जो कंपाउंडों के जो एटम है, परमाणु होती है वो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ी होती है। ठीक है, तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है उस टाइम क्या होता है कि जो पुराने मतलब जो सहसंयोजी यौगिक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पुराने बंध जो है वो धीरे धीरे जो है वो टूटते हैं। मतलब जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है ना। धीरे धीरे क्या होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। और हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था कि बंध बनाने में भाग कौन, मतलब बंध बनाने में जो होते हैं परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, जब कोई भी रासायनिक बंध बन रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि एक परमाणु का और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या फिर पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, इसकी जिससे वो है आपस में परमाणु जुड़ती है और उनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें जो होते हैं जो पुराने बंध वो धीरे धीरे टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से एक बंध में क्या होता है, जैसे कि माना कोई भी 2 परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसका मतलब क्या होता है, एक बंध में इलेक्ट्रॉन कितने 2 होते हैं कि नहीं होते। एक परमाणु ए और परमाणु बी आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो परमाणु ए का इलेक्ट्रॉन परमाणु बी का इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप किया। ठीक है, जिससे जो बॉन्ड बना, जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, वो था सहसंयोजी बंध। तो 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक बॉन्ड में होते हैं। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहे, ब्रेक हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मतलब जैसे बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका भी आपस में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे नए बंधों का निर्माण हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंडों में। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो बंध है वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक होता है। धीरे धीरे वो बंध जो है वो ब्रेक होता है और वहाँ पे मतलब पुराने बंध टूटते और नए बंधों का निर्माण होता है। तो ऐसे कह सकते हैं रासायनिक जो कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑर्गेनिक केमिकल की जो केमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि हम जो है, अब देखो बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, उनका जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम आपको दिखाएंगे। उसमें देखो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती है उसमें जो है वो मतलब वहाँ पे जो रिएक्शन करवाने के लिए जो स्पीसीज पार्टिसिपेट होती है, जो प्रजाति रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, जो मतलब सबसे प्रारंभ में या शुरुआत में, तो उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्टेंट होते हैं। तो केमिकल रिएक्टेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। हिंदी में बोले तो आक्रमणकारी अभिकर्मक और दूसरा होता है आश्रय अणु।
ठीक है। ये दो आपस में क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, जो आपस में अभिक्रिया करके, यस, आपस में अभिक्रिया करके कुछ ऐसे मध्यवर्ती पदार्थ बनाते हैं जिनका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही कम होता है। उनको मतलब इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती बोलते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। यस, वो जो स्पीसीज होती है, जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो मध्यवर्ती बीच में बनेंगे, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, वेरी लो, या लाइफ लाइन बहुत, मतलब उनका लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जीवन काल जो होता है वो मध्यवर्ती को बहुत कम होता है। इमीडिएटली वो मध्यवर्ती क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे, और स्टेबल होकर के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस, क्लियर है। अब बात करते हैं जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, उनको वो होते हैं रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिएजेंट, यस, जिसको बोलते हैं अटैकिंग, मतलब अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं आश्रय अणु, या फिर इंग्लिश में बोले तो सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसको जो है सबस्ट्रेट रिएक्शन करने के बाद कुछ मध्यवर्ती पदार्थ बनाएंगे, कुछ जो है वो मध्यवर्ती पदार्थ बनाएंगे, और इसके बाद में वो मध्यवर्ती पदार्थ, इनकी जो मतलब रिएक्टिविटी है वो बहुत ही हैवी होती है, ये हैवी रिएक्टिव होती है, और इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ये क्या करेंगे इमीडिएटली, यस, वो उसी टाइम आपस में रिएक्शन करके ये कुछ स्थायी पदार्थों में बदल जाते हैं, स्टेबल पदार्थों में जो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है ना। तो इस टाइप से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है उनका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर है। आश्रय अणु क्या होता है, आश्रय अणु क्या होता है, आश्रय अणु मतलब ऐसा अणु, यस, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर जो दूसरा जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाला आक्रमणकारी मतलब अभिकारक है, जिसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक के द्वारा अटैक होता है, किसके ऊपर, आश्रय अणु के ऊपर। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है। क्लियर है। ये जो अब केमिकल रिएक्शन में जो प्रारंभिक पदार्थ पूछे जाए तो आप बताओगे सबस्ट्रेट और रिएजेंट, आश्रय अणु और अभिकर्मक। ठीक है, मतलब आक्रमणकारी अभिकर्मक, दो हो गए। सुनना, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, कुछ मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक वहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म भी होती है, तो वहाँ पे कुछ एरो वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, तो एरो का जो नोटेशन है, यस, एरो जो है होते हैं वो कैसे लगाए, ठीक है, तो उनका वो भी बहुत ही चीज़ मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे एरो जो होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो एरो यूज किए जाते हैं, तो एरो जो होते हैं, यस, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ एरो, एक होता है मतलब एक कंप्लीट एरो होता है, एक हाफ एरो होता है। ठीक है, यस, मतलब एक हाफ होता है, उसको फिश हुक एरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब कंपाउंड है, जैसे कि एटम ए और बी है, उसके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यदि वहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यस, एक इलेक्ट्रॉन ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहे हैं। यस, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, तब वहां पे हम फिश हुक एरो मतलब हाफ एरो लगाते हैं। यस, या फिर कुछ ऐसी घटना हो कि ए और बी आपस में क्या है, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए। ठीक है, ए जो है उसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो ए क्या करेगा, जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ए और बी ने आपस में पार्टनरशिप करके साझेदारी करके जो सहसंयोजी बंध बनाया था, दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो ए परमाणु ए मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, उसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं। यस, क्लियर है ना। जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है साझे के मतलब बंद इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि बॉन्ड पेयर जो है, वो सारा का सारे बॉन्ड पेयर दोनों ही इलेक्ट्रॉन ए परमाणु की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, तब वहां पे जो है कंप्लीट एरो लगाएंगे। ठीक है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो हाफ एरो, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो वहां पे कंप्लीट एरो आप यूज करोगे। क्लियर है ना। यस, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो जो है वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हेवी की ओर नहीं लगाया जाता, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है वहां से एरो को स्टार्ट करना है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है उस साइड उस स्पीसीज की ओर एरो क्या करोगे, आप एरो को लगाओगे। आपने कुछ ऐसा कर लिया कि मतलब बहुत ही इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां पे कम है और वहां से आप अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर एरो यूज करें तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो आप इलेक्ट्रॉन एरो यूज करते हैं तो हैवी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है वहां से आपको लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कम है उसकी ओर एरो यूज करोगे। यस, तो ये एरो यूजिंग
जो है ये इसका आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब ये चीज़ें हमें मतलब ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एरो दो टाइप के होते हैं, एक हाफ एरो, एक कंप्लीट एरो। अब देखो ध्यान से सुनना, किसी जैसे कि बेसिकली हमने देखा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि सहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। अब सहसंयोजी बंध जैसे दो परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध जो है उसका ब्रेक किस टाइप से होता है, ध्यान से सुनना। सहसंयोजी बंध जो होता है उसका जो ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड जो टूटता है वो हमेशा, बॉन्ड जो टूटता है ना, ब्रेक होता है ना, वो दो टाइप से होता है। एक इस टाइप से हो कि मतलब साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ना वो दोनों परमाणु आपस में लेके अलग हो जाए, या फिर वो साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म जो एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाए। तो इस टाइप से बंध जो विदलन होता है, बंध विघटन जो होता है सहसंयोजी यौगिकों में, बंध का टूटना दो टाइप से होता है। पहला समांश, दूसरा विसमांश। समांश में क्या होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके परमाणु में अलग हो जाएगी और हमेशा अलग हो जाएगी, और मुक्त मूलक वहां पे जो द्रवित प्रजाति होगी, जो प्रजाति बनेगी उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक बोलेंगे, ठीक है। जो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से वो हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, स्टेबिलिटी उनकी बहुत ही कम होती है, और उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। अब ये मध्यवर्ती कितने टाइप के होते हैं, यस वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना ही थोड़ा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानेंगे, ठीक है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इतना आपको सिस्टमेटिक तरीके से जो ये आज के नोट्स है ये भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने और बेसिक चीज़ें थोड़ी ग्रो की, जैसे कि बॉन्ड बंध विखंडन जो होते हैं वो किस टाइप से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी बंध विखंडन और सहसंयोजी बंध, मतलब जो कार्बनिक यौगिक हम पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन हमने स्टार्ट किया, इसमें क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक उनमें क्या होता है, सामान्यतः जनरली कौन सा बॉन्ड होता है उसमें, मतलब जनरली क्या उसमें जो है वो सहसंयोजी बंधी होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। यस, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है पूरा डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया कोवलेंट बॉन्ड को अच्छे से क्या होता है। यस, और वैसे आप क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ें पढ़ के आई हो, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो किस टाइप से कोवलेंट बॉन्ड जो वो मतलब टूटते हैं वो भी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। आज बोर्ड पे क्लास नहीं ले पाए क्योंकि आज पे है नेक्स्ट क्लास में बोर्ड के साथ, मार्कर के साथ सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार।